हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ए लाइन कुर्ती, वो भी 6 पैनल में। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में है एंड ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। सो इसको बनाने के लिए हमने गफ कॉटन का इस्तेमाल किया है एंड ये लार्ज साइज़ के लिए तैयार हो रही है, लेकिन कपड़े का अरज कम था इसलिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपकी कपड़े की अरज ज़्यादा हो तो आप एक्सेल साइज़ या डबल एक्सेल साइज़ के लिए भी 2.5 से 2.25 मीटर में आराम से बना सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पर एंड तक बनिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पेपर पे समझेंगे। तो पेपर फैब्रिक को हमें लंबाई में रखना है एंड इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है ऊपर से नीचे की तरफ। और जितनी लंबाई आपको पहुँच रही है आप उसको सेंटर से कट कर लें 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद। तो हमने सेंटर से कट कर लिया इसको अलग एंड हमने एक पार्ट लिया है फैब्रिक के लिए। सो ये इसलिए क्योंकि हमारी प्रिंट्स अलग अलग हैं, अगर हम इसको एक साथ कट करेंगे तो प्रिंट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसलिए। तो देखिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को अपनी तरफ ओपन रखना है एंड दूसरी तरफ पलट लेना है अपनी विड्थ की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सो हमने यहाँ पर फैब्रिक को फैलाया है एंड ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखा हुआ है एंड अपनी विड्थ जितनी हमें विड्थ चाहिए उस हिसाब से हमने 9 इंच तक इसको फोल्ड कर लेना है। बाकी जो फैब्रिक बच जाएगी वो स्लीव के लिए यूज़ करेंगे। तो 1/2 इंच का यहाँ पे मार्किंग करते हुए हमें यहाँ पे टेढ़ को सीधा कर लेना है एंड अपनी शोल्डर का हाफ लेना है। तो 8 का हाफ हमारा यानी कि 16 का हाफ 8 होगा एंड 8 का भी हम हाफ करेंगे तो 4 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करना है, तो 4.5 इंच पे हमने मार्क लगाना है। सो ऊपर से नीचे की तरफ हमें अपनी कमर की लेंथ लेनी है, यानी कि कमर की लंबाई। तो हमारी कमर की लंबाई यहाँ पे 15.5 इंच है और चौड़ाई 4.5 इंच ही रहेगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ इसको लाइन को मेजर कर लेना है फॉलो करते हुए डॉट्स को। एंड जितना भी ए लाइन नीचे तक आपको फैब्रिक दिखाई दे रहा है फोल्डिंग पे, वहाँ पे हमें ए लाइन की शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से बैक और फ्रंट का जो भी कली निकलेगी वो सेम प्रिंट में निकलेगी, मतलब आपका जो डिज़ाइन होगा वो एक ही तरफ आएगा। तो इसको कट कर लिया है हमने एंड ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको स्लीव के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए ये एक ही प्रिंट में हमारा जो प्रिंट ऊपर की तरफ आ रही है वो आगे पीछे बराबर आई है। अब साइड के हम कट करेंगे दूसरे फैब्रिक से। तो दूसरे फैब्रिक को भी पेपर में देखेंगे। तो हमने फैब्रिक को इस तरीके से रख लिया है एंड अब जो बंद वाली साइज़ है यानी ऑन फुल साइड है वो हमारी तरफ है एंड जो ओपन वाली साइड है वो अपनी तरफ पलटा के रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे फैब्रिक है ऑन फुल साइड हमारी तरफ है एंड ओपन वाली साइड को अपनी तरफ पूरी तरह से हम यहाँ पे पलटा लेंगे क्योंकि हमें इतनी विड्थ पूरी ही चाहिए। अब यहाँ पे जो 8 इंच हमने 8 से 9 इंच जो ऊपर हमने लिया था वही हमें यहाँ पे मार्क करना है एंड ऊपर से नीचे की तरफ अपनी कमर के लिए लेंथ लगानी है 15.5 इंच पर एंड विड्थ हमारी 9 इंच ही रहेगी। अब लाइन को सीधा कर लेना है एंड ए लाइन जहाँ नीचे तक बन रहा हो कॉर्नर तक हमें ए लाइन का वहाँ पे शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो भी प्रिंट है वो सेम आएगी, कहीं ऊपर नीचे नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। सेंटर से जो जॉइन है फैब्रिक उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो फ्रंटर का जो कली थी हमने इसको रख लिया है एंड प्रिंट को ध्यान में रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। तो 1/2 इंच इसको ओवरलैप करके हमें स्टिच करेंगे एंड दूसरी तरफ भी हम 1/2 इंच ओवरलैप करके इसको स्टिच करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमारी स्टिच हो गई है एंड दूसरा पार्ट भी हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों पार्ट्स को एंड इस पर अब अपनी मेजरमेंट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट लगाने के लिए दोनों फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेंगे एंड यहाँ पे अपनी नेक की विड्थ लेंगे जो हमने 3 इंच पे ली है एंड ऊपर से नीचे की तरफ नेक की विड्थ हमने 6 इंच तक ली है। एंड इसको एक बॉक्स बना के अपनी पसंद का हम इसमें नेक ड्रॉ कर लेंगे।
अब हमें शोल्डर ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो 16 का हाफ होगा 8 इंच, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर 8 इंच पे मार्क लगाना है एंड हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है एंड ऊपर से नीचे की तरफ हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो 8 इंच पे ही हमने मार्क लगाना है और ऊपर जितनी चौड़ाई ली थी नीचे भी उतनी ही चौड़ाई रहेगी 8 इंच पे। लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें शोल्डर स्लोप को भी डाउन कर लेना है। अब हमें अपनी बस्ट का नाप लेना है, तो बस्ट का हमें 1/4 करना है, लूजिंग 1 इंच लेनी है। आप जितना पसंद लूजिंग करते हो उतना लें एंड इसके बाद इस पर मार्क लगा लेना है एंड 1 से 1.5 इंच का मार्जिन आप ले लें। जितना कम मार्जिन लेंगे उतनी फिनिशिंग होगी। ऊपर से नीचे की तरफ कमर के लिए हमने 15.5 इंच पे मार्क लगाया है एंड उसका भी 1/4 किया है और 1.5 इंच का लूजिंग लिया है और ऊपर से नीचे की तरफ 21 इंच पर हमने अपने कमर का नाप लिया है एंड 1/4 किया है एंड 1.5 इंच का मार्जिन। इन सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है। आप देख सकते हैं मार्जिन यहाँ पे हमने काफ़ी कम लिया है। अब आर्म होल का हम हाफ करेंगे एंड यहाँ से स्केल को रखते हुए आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व को भी ½ इंच से अंदर रख लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे, पर इससे पहले हम बैक के लिए मार्क कर लेते हैं। नेक के लिए विड्थ 3 इंच रहेगी और नेक की जो लंबाई है हमने 4 इंच रखी है। अब सबसे पहले हमने आर्म होल को कट कर लिया है बैक एंड जितना भी मार्जिन है वो फोल्डिंग पे आएगा। नेक भी हमने कट कर लिया है एंड फ्रंट नेक को भी कट कर लिया है। अब थोड़े थोड़े इसमें हम नॉजेस लगा देंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम पे हमें कोई दिक्कत ना हो। एंड जो नीचे से अनइवन फैब्रिक है उसको भी हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब स्लीव की कटिंग हमें देखनी है, तो स्लीव के लिए जो है हमने फैब्रिक डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। फैब्रिक काफ़ी कम है, इसकी लंबाई तो पहुंच रही है मार्जिन के साथ, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो कम है। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को जो भी जॉइंट आएगा वो बैक की तरफ आना है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेंगे एंड जितनी विड्थ है उसको छोड़ देंगे एंड जितना हमें कम पड़ रहा है उतना फैब्रिक हम यहाँ लेकर ½ इंच ओवरलैप करके इस तरीके से रखेंगे एंड इसके बाद अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी लेंथ लेंगे +1 इंच मार्जिन एंड ऊपर से नीचे की तरफ जब हम करेंगे तो नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे एंड इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। साइड से 2 इंच का मार्जिन लेंगे एंड यहाँ से अपना आर्म होल मेजर करेंगे। तो हमने जितना आर्म होल लिया था 8 इंच वो हम लेंगे एंड इसको एक शेप दे देंगे। अब मोहरी के लिए मार्क करेंगे। मोहरी यहाँ पे 6 इंच रेडी है एंड 1 इंच का मार्जिन। फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से एंड मार्जिन को मार्जिन के साथ ज्वाइन कर लेंगे। एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे जो भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन किया है वो बैक की तरफ आए, तो इसीलिए हमने इसको कट कर लिया है। एंड जो ये जॉइंट वाला फैब्रिक है उसको भी हम पीछे की तरफ पलट लेंगे एंड जो हमारा फ्रंट वाले के लिए 2 फैब्रिक की लेयर को पकड़ेंगे एंड फ्रंट की गहराई हम यहाँ पे देंगे। अब दोनों स्लीव को हम सीधा करके रखेंगे एंड जो भी जॉइंट है हम वो पीछे की तरफ लगा लेंगे। इसको ½ इंच का मार्जिन ओवरलैप करके तो यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल कर्व हमने कर लिया है ½ इंच से। अब सबसे पहले नेक की फिनिशिंग विदाउट बुकरम करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक के लिए एक छोटा सा पीस ले रहे हैं फैब्रिक का एंड जो भी हमारा नेक हमने कट किया है वो इस पर ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये काफ़ी थिक फैब्रिक है तो इसमें हमने आयरन बुकरम का यूज़ नहीं किया एंड 1 से 1.5 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। अब इस कट किए हुए नेक को हमें फ्रंट नेक के साथ ज्वाइन कर लेना है एंड स्टिच कर लेना है 1/4 इंच के मार्जिन से। इसी तरीके से बैक नेक को भी स्टिच कर लेना है। अब जहाँ पे भी कॉर्नर्स या राउंड हो वहाँ पे इसको हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं दोनों तरफ, दोनों नेक में एंड इसको पलटते हुए इसमें हमें प्रेस स्टिच कर लेना है।
अब यहाँ पे प्रेस स्टिच हो चुकी है एंड बैक का भी नेक जॉइन हो चुका है। अब इसकी शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है फिनिशिंग के साथ। एंड हमें कुर्ती में साइड फिटिंग देनी है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप इसकी ए लाइन को ओपन रखना चाहो तो ओपन रख सकते हो, वरना आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके फिनिश कर सकते हैं साइड एंड इसकी बॉटम को। अब यहाँ पे हमें स्लीव लेना है। साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड करने के बाद फिटिंग लगा लेनी है दोनों स्लीव पे। अब दोनों स्लीव हमारी फिट हो चुकी है एंड जो भी गहराई वाला पार्ट है उसको फ्रंट साइड की तरफ करके इस तरीके से हमें राउंड में स्टिच करना है। सो इसको स्टिच करने के बाद इसका फाइनल लुक अब हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा कुर्ती का फाइनल आउटलुक। यहाँ पे हमने स्लीव सिंपल ही रहने दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे डिज़ाइनर स्लीव क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लगाया हुआ जॉइंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। एंड शो के लिए हमने यहाँ पे 3 बटन्स लगाए हैं। एंड कलियाँ जो जॉइन की हैं इसमें आप या तो लेस या फिर पाइपिंग लगा सकते हैं, बट हमने तो इसको ऐसे ही रहने दिया है। इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसको इन्हांस करने के लिए इसको हमने इस प्यारी सी इयरिंग के साथ पेयर किया है। तो चलिए इसका आउटलुक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती का फाइनल आउटलुक। ये देखने में बहुत ही सिंपल एंड सोबर लग रही है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हाँ, कमेंट में भी मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं। एंड अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट स्क्रीन पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक कीजिए एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको उसी वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।